जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीने के दौरान 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट के अंदर ड्राइंग अरेंज। जब आप ड्राइंग्स इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, चाहे वो पिक्चर्स हो चाहे वो शेप्स हो, तो उनको किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है और उसमें एडिटिंग के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आइए चलते हैं। जी दोस्तों, आइए चलते हैं आज की एग्जाम्पल की तरफ और इसमें हम देखते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हों या पिक्चर्स हों एक स्लाइड के ऊपर, तो उसको किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स बनाए हुए हैं और इनको मैं यूज करूंगा एग्जांपल्स के तौर पे। तो फॉर एग्जांपल दो स्क्वायर्स को ले लेते हैं, एक ऑरेंज स्क्वायर है और एक ब्लू स्क्वायर है। और अगर मैं इनको आपस में ओवरले करना चाहता हूँ तो मैं इसमें चूज कर सकता हूँ कि कौन सा वाला फ्रंट पे होगा और कौन सा वाला बैक पे होगा। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैंने ऑरेंज स्क्वायर को ब्लू के ऊपर रखा है, लेकिन अगर मैं ऑरेंज स्क्वायर को क्लिक करूँ और शेप फॉर्मेट को क्लिक करूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंड बैकवर्ड, और सेंड बैकवर्ड के अंदर एक ऑप्शन है सेंड टू बैक। अगर मैं सेंड टू बैक को चूज करूंगा तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया था, ऑरेंज वाला स्क्वायर मैंने सेलेक्ट किया था, वो बैक पे चला गया है। और इसी तरीके से अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड में ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक करूंगा तो वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके पास मल्टीपल शेप्स हैं या पिक्चर्स हैं तो उनकी आप लेयरिंग कर सकते हैं। मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं, आप चूज कर सकते हैं कि लेयर नंबर 1 में क्या चीज़ है, लेयर नंबर 2 में, लेयर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस तरीके से आप एक बड़ी रिफाइंड किस्म की पिक्चर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप का ऑप्शन से मुराद ये है कि बाज दफा आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मिला के चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आपका कोई लोगो है जिसमें ये ऑरेंज स्क्वायर भी है, जिसमें ये ब्लू स्क्वायर भी है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल का बटन दबा सकते हैं। जब आप कंट्रोल दबाते हैं कीबोर्ड पे तो आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर शेप फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन नजर आएगा ग्रुप का। जब आप इस आइकॉन को क्लिक करेंगे और वहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ग्रुप, तो जब आप ग्रुप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब होगा ये कि इसको मूव करने में आसानी होगी। अगर आपको मूव करना है तो आपको दोनों को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है मिलके एक ऑब्जेक्ट बन गए, यानी एक ग्रुप बन गया। और इसको अगर मुझे बड़ा या छोटा करना है तो वो भी मैं बड़ा आराम से कर सकता हूँ। तो ये था एक ऑप्शन ग्रुपिंग का। अगर आपको इसकी ग्रुपिंग हटानी है, आपको दोबारा से वो बॉक्सेस अलग अलग से चाहिए, तो आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। जब आप इसको अनग्रुप करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स फिर दोबारा अलग हो गए। इसका मतलब ये है कि आप इनको अलग अलग करके भी रीसाइज कर सकते हैं और शेप को चेंज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पे अगर आप फाइन लेवल की डिटेल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये तीन चार स्क्वायर्स एक साथ एक स्लाइड पे रखने हैं, तो अब आप देखेंगे कि जब आप इसको मूव कर रहे होते हैं तो ये रेड डॉटेड लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। ये रेड डॉटेड लाइंस जो है वो आपको अलाइनमेंट का बता रही होती हैं और डिस्टेंस का बता रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो मैं स्क्वायर को मूव कर रहा हूँ तो ब्लू स्क्वायर और ऑरेंज स्क्वायर जो है ये परफेक्टली अलाइंड है, इनका टॉप और बॉटम दोनों अलाइंड है। अब मैं इसको जब मूव करना शुरू करूंगा, अब आप देखेंगे कि अब ये दूसरी तरफ लाइंस आना शुरू हो गई हैं, यानी कि जो लेफ्ट वाला ब्लू स्क्वायर है और जो राइट वाला ब्लू स्क्वायर है ये अलाइंड हो गए। तो जब आप मूव कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पावर पॉइंट के अंदर, तो ये लाइंस आपको बता रही होती हैं कि आपकी अलाइनमेंट किस ऑब्जेक्ट के साथ है। तो बाज दफा तो लोगों को बड़ा कंट्रोल होता है माउस के ऊपर, बड़े कंफर्टेबल होते हैं माउस पे काम करने में, तो ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है जो शायद ज्यादा रिकमेंडेड है, ज्यादा एफिशिएंट है, और वो ये कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें और लेट से अगर आपको इनको टॉप अलाइन करना है, यानी कि इनके टॉप को बिल्कुल एक लेवल पे लाना है, तो फिर आप अलाइनमेंट ऑप्शन पे जा सकते हैं जो आपको शेप फॉर्मेट में नजर आएगा। और शेप फॉर्मेट में एक ऑप्शन आपको नजर आएगा अलाइन टॉप। तो अलाइन टॉप जब आप करेंगे तो ये दोनों इनका टॉप जो है वो बिल्कुल एक लेवल पे हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं लेट से ब्लू बॉक्स को ऊपर कर दूं और ऑरेंज बॉक्स को नीचे कर दूं, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं अलाइन बॉटम भी कर सकता हूं, यानी कि अब इनका बॉटम बिल्कुल एक ही लेवल पे आ गया है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं अलाइन के, जिससे कि आप परफेक्टली मैच कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को कि उनकी हाइट जो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि उनका टॉप अलाइंड है या उनका बॉटम अलाइंड है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज करके बड़े परफेक्ट अलाइनमेंट हासिल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास ये चार स्क्वायर्स हैं और आप इनको बराबर बराबर डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। तो अभी हो ये रहा है कि शुरू के जो तीन स्क्वायर्स हैं थोड़े करीब हैं, ऑरेंज स्क्वायर थोड़ा दूर हो गया है। तो इसको मैं अगर चाहूंगा कि ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे हो तो मैं इन चारों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। अगेन मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबाया और इन सबको सेलेक्ट किया, और दोबारा मैं शेप फॉर्मेट में अलाइन ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली।
डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली इन सारे ऑब्जेक्ट्स को बराबर डिस्टेंस पे रख दिया जाएगा, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट है और जो राइट मोस्ट ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे बराबर के डिस्टेंस पे होंगे। अब आप ये देखेंगे कि जो पहला जो ब्लू स्क्वायर था, जो दूसरा ब्लू स्क्वायर था, बिल्कुल सेम डिस्टेंस है जो दूसरे और तीसरे के बीच में और जो तीसरे और चौथे के बीच में। तो ये एग्जांपल थी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली की, और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली की भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मैं फिलहाल इन 3 ब्लू स्क्वायर्स को करीब करीब रखता हूं और एक ऑरेंज स्क्वायर को थोड़ा सा दूर रखता हूं। तो अगर मुझे इसकी अलाइनमेंट बेहतर करनी हो और इनके डिस्टेंस को बराबर करना हो तो मैं अलाइनमेंट ऑप्शंस के जरिए कर सकता हूं। पहले मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल अलाइन लेफ्ट कर लूंगा। अलाइन लेफ्ट करने से ये सारे के सारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगे, और इसके बाद फिर मैं ऑप्शन यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली से मुराद ये है कि जो गैप है इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अभी पहले दूसरे और तीसरे स्क्वायर्स के बीच में तो कम गैप है, लेकिन तीसरे और चौथे के बीच में काफी ज्यादा गैप है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्लिक करूंगा तो ये गैप बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन था डिस्ट्रीब्यूट करने का। और एक और ऑप्शन जो मैं बताता चलूं वो है रोटेशन। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर बना लिया या रेक्टेंगल बना लिया है, और इसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं मैनुअली, यानी कि ये रोटेट हैंडल एक आ जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस राउंड सर्कल को आप क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो आप रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इस काम में भी आप प्रिसीजन ला सकते हैं, क्योंकि जब आप रोटेट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल रोटेट 90 डिग्रीज। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा इसकी रोटेशन में। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे करता हूँ। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। रोटेट 90 से ये वर्टिकल हो गया, रोटेट लेफ्ट 90 से ये फ्लिप हो गया, लेकिन अगेन क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब मैं रोटेट लेफ्ट 90 या रोटेट राइट 90 करता हूं तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो रोटेट हो जाते हैं 90 डिग्रीज में, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल में भी जो है वो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। और अगर मैं मोर रोटेशन ऑप्शंस में जाऊं तो यहाँ पे मैं बहुत प्रिसाइज सेटिंग्स भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रोटेशन अभी फिलहाल 270 डिग्रीज की है, मैं इसको फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज की रोटेशन भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको बहुत खास एंगल पे कोई चीज़ रोटेट करनी है तो फिर आप रोटेट में मोर रोटेट ऑप्शंस में जाके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको किस एंगल पे आपने शेप को रोटेट करना है। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। इमेज एडिटिंग की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप ड्राइंग्स बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर या इवन पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उसको फाइन ट्यून करने का, उसको रिफाइन करने के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी काफ़ी सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे डाल दूंगा कि अगर आपको पिक्चर्स को अरेंज करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया। चैनल आइकन को क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें, और मजीद कुछ टॉपिक्स कवर कराने हो तो कमेंट्स में बताएं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को कवर करूं। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।